इसराइल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। बेनी गैंट्स जो कि एक हफ्ता गुजार के आते हैं व्हाइट हाउस के अंदर और उन्होंने अमेरिका के सामने मुख्तलिफ किस्म की रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें हथियार भी दें, आप ईरान पर हमला करने के लिए हमें सपोर्ट भी करें, आप हमें वेपन्स दें। तो अमेरिका ने बहुत सारी चीजें ईरान के हवाले से इसराइल को कहा है कि ये हम नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर अमेरिका ने फॉर्मली तौर पर एक इसराइल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, जिसके अंदर इसराइल ने जो रिफ्यूलिंग जेट मांगा था, रिफ्यूलिंग टैंकर मांगा था, उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है यूएस रिजेक्ट्स इजरायली रिक्वेस्ट फॉर टैंकर एयरक्राफ्ट एज ईरान प्लान्स एडवांस। तो हम इस खबर के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने किस वजूहात की बिना पर इसराइल की ये रिक्वेस्ट को डिनाई किया है और ये टैंकर जो रिफ्यूलिंग टैंकर है इससे इसराइल की एयरफोर्स को कितना ज्यादा फायदा हो सकता था जो कि अब नहीं होगा। तो हम आखिर में ये भी देखेंगे क्या ईरान के ऊपर अब भी हमले का जो खतरा है वो मंडला रहा है या खतरा टल चुका है। तो छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, हसनात टीवी की रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं खबर की जानब और आपको ये बताते हैं कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो है वो एक हफ्ता व्हाइट हाउस के अंदर गुजार के आते हैं और व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी डिमांड्स रखी थी अमेरिका के सामने कि अमेरिका हमें पैसे दे, हम ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देंगे। बहरहाल ईरान के हवाले से अमेरिका इतना ज्यादा जो है अग्रेसिव नहीं है इस बार, क्योंकि भले ही इसराइल और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी पीक के ऊपर है, वो चरम के ऊपर है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका इस हवाले से काफी नरम गोशा दिखा रहा है ईरान को। इसी वजह से उसने रिफ्यूलिंग टैंक जो है वो नहीं दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिफ्यूलिंग टैंक जो था वो इसी साल इसराइल को मिलने वाला था, तो इसराइल को अब ये रिफ्यूलिंग टैंक नहीं मिलेगा। इसका नाम है KC-46 रिफ्यूलिंग टैंक। ये बेसिकली फाइटर जेटों को रीफिल करता है उनके फ्यूल को। इसके अलावा ये जो है जासूसी के लिए भी काम किया जा सकता है इसको। इसके अलावा ये कार्गो और पैसेंजर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए भी ये जो टैंकर है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात कहना बहुत ही अहम होगा कि इसराइल के लिए अगर ये टैंकर मिल जाते तो उनको काफी उनकी एयर कैपेसिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती। अभी जो इसराइल एयर फ्यूलिंग टैंकर इस्तेमाल कर रहा है वो तकरीबन 50 साल पुराने हैं और उनका और इनका जो है इन अमेरिका के नए रिफ्यूलिंग टैंकर का कोई आपस में मुकाबला तो है नहीं। अब बात करते हैं कि क्या इसराइल अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने उसको रिफ्यूलिंग टैंक देने से इनकार किया है। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि इसराइल के पास अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला कर दे। बिल्कुल कैपेसिटी है, वो आज भी चाहे तो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दे, लेकिन ईरान के पास भी हथियार ऐसे हैं जिसकी वजह से ईरान जो है वो काफी एक थम के तौर पर अपने हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है इसराइल के खिलाफ। वो अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि हिजबुल्लाह, अल कसाम फलस्तीन के अंदर है, हमास की फोर्सेज है, तो इनको इस्तेमाल कर रहा है और काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। और यही वजह है कि अभी तक इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रहा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका ने ईरान के हवाले से जो बातें करी हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं है। इस वजह से तो इसराइल लगातार अरब ममालिक के चक्कर लगा रहा है। बेनी गैंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, लॉयड ऑस्टिन के साथ उन्होंने बड़ी बातचीत करी है। अगर हम बात करें नफ्ताली बेनेट की तो वो पिछले दिनों मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर गए थे और ईरान के खिलाफ बातें करते नजर आए थे।